जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह, एक्स आर्मी सोल्जर फिजिकल डिफेंस एकेडमी डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज का हमारा टॉपिक है रेडियो ऑपरेटर फिजिकल को लेकर, यानी रनिंग कैसे करें और क्या कहता है रनिंग वर्कआउट को लेकर के है। एसएससी जीडी के जो छात्र हैं उनके लिए भी है, उनका भी 5 किलोमीटर का है और आपका भी 5 किलोमीटर का है। उस चीज को लेकर के ये मैं वर्कआउट लेकर के आया हूँ आपके लिए। तो इसके हिसाब से यदि आप चलेंगे तो आपका टाइम जो है अच्छा आएगा। यानी इस पर लिखा भी हुआ है रेडियो ऑपरेटर एसएससी जीडी 5 km वर्कआउट, रनिंग वर्कआउट इन 20 मिनट, यानी 20 मिनट के अंदर में आप इसे कैसे करें, तो उसको लेकर के है ये वीडियो को। तो आप जो है पूरा देखना और इस तरह से आप जो है इसको करेंगे तो गारंटी के साथ 20 मिनट, तो क्या मैं आपको सच बता रहा हूँ, आपका बहुत टाइम कम हो जाएगा। 18 मिनट में भी आओगे और 17 में भी आओगे। आते भी हैं मेरे ग्राउंड पे बच्चे, और मैं भी पहले के टाइम में आया हुआ हूँ। आ रहा समझ में? तो अभी क्या है, इसको पूरा समझना। मंडे से लेकर के अभी वेडनेसडे तक है ये, और इसके बाद में और ये पेपर पे भी मैंने क्या है ये बनाया हुआ है। कुछ एक चीजें छूट रही होंगी तो इसमें कवर होगा। ये भी वीडियो में मैं लगा रहा हूँ, इसको भी आप जो है क्या करना, चेक कर लेना। आ रहा समझ में? और इसके हिसाब से आपको प्रॉपर चलना है। ये इससे पहले भी वर्कआउट मैंने दिया हुआ है, उससे क्या है थोड़ा सा क्या है ये एडवांस लेवल है। आ रहा समझ में? तो एडवांस लेवल के हिसाब से थोड़ा सा क्या है इसमें थोड़ा सा हल्का सा क्या है बढ़ा दिया है मैंने। तो घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और इसके हिसाब से अगर आप हमारा वर्कआउट फॉलो करें तो पक्का आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट जरूर होगा। चलिए, सबसे पहला दिन है आपका मंडे। मंडे को 1 किलोमीटर के 5 रेपिटेशन आपको लगाने हैं। कितने लगाने हैं? मंडे को 1 किलोमीटर के 5 रेपिटेशन, यानी 5 लगातार 5 बार करना है 1-1 किलोमीटर। आगे समझ में? और इसका टाइम जो है आना चाहिए आपका 3:50 से लेकर के 4:30 सेकंड तक। ये क्या है, एक फिट 4 बच्चे का है। जब वो सारी चीजें करता है उसके हिसाब से ये मैंने इसमें डाला हुआ है। इसको सुन के घबराना नहीं है। आपका नहीं भी आ रहा है, आगे पीछे भी आ रहा है, तब भी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 3:50 से 4 साढ़े 4 5 मिनट तक भी आ रहा है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ रहा समझ में? धीरे धीरे क्या है आप करते रहेंगे तो कम हो जाएगा। उसके बाद में क्या है, मंडे को ही यानी 100 मीटर के रेपिटेशन, यानी 100 मीटर के कितने लगाने हैं आपको? 10, जैसे उसके लगा रहे थे। 100 करके दौड़ना है आपको, और तकरीबन 70 से 80% ही एफर्ट आपको लगाना है। ज्यादा एफर्ट इसमें लगाना नहीं है। आ रहा समझ में? पहले उसमें भी थक गए होंगे, फिर इसमें भी ज्यादा थकेंगे, तो मतलब और एक ही लय में होनी चाहिए। टाइम इसमें मैंने डाला हुआ है 15 से 18 सेकंड। इसके अलावा आपका टाइम थोड़ा सा क्या है और भी ज्यादा आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइम का ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, पर क्या है आपका वर्कआउट क्या है पूरा होना चाहिए, भले ही चाहे थोड़ा सा समय लग जाए। आ रहा समझ में? ये हो गया मंडे का। अभी क्या है ट्यूसडे का। 40 मिनट इजी रनिंग आपको करनी है। 40 मिनट इजी रनिंग करके, इजी रनिंग का मतलब धीरे धीरे करके, स्लोली, और कभी ज्यादा मतलब ऐसे ना करें कि कभी ज्यादा फास्ट जा रहा है, कभी ज्यादा तेज जा रहा है। एक लय बनाने की कोशिश करें, एक रिदम बनाने की कोशिश करें, एक स्पीड बनाने की कोशिश करें। आ रहा समझ में? इस तरह से आपको करना है 40 मिनट कंटिन्यूएशन में। पर क्या है, कई बच्चे क्या है 20 से 25 मिनट के बाद में उनका रुकने का मन करता होगा, वैसे करता होगा, पर क्या रुके नहीं, थोड़ा सा स्टेप कम कर लें तो चलने की कोशिश करें। फिर भी नहीं हो पा रहा है तो पैदल चलने लग जाए। पैदल चलने लग जाए 20 मिनट के बाद में या 25 मिनट के बाद में, फिर दौड़ने लग जाए। कहने का मतलब 40 मिनट ट्रैक पर रहना है और 40 मिनट लगातार कंटिन्यूएशन में आपको दौड़ना है। धीरे धीरे करके आप जो है 1-2 वीक तक ऐसे रहेंगे तो फिर धीरे धीरे करके आपकी लय और रिदम सब चीजें क्या है बन जाएंगी। जब शुरुआत से ये वर्कआउट मेरा फॉलो कर रहे हैं तो वो तो करने लग गए होंगे, अभी आपके लिए बता रहा हूँ जो खासतौर पर नए बच्चे हैं उनके लिए। आ रहा समझ में? जैसे ही ये इजी रनिंग आपकी पूरी हो जाती है, 40 मिनट जब कंटिन्यूएशन, एक क्या है वैसे लॉन्ग रनिंग में ही आता है अगर देखा जाए तो, क्या है ये पूरा हो जाता है तो उसके बाद में आपको बॉडी रिलैक्स करनी है। जैसे बॉडी रिलैक्स इस पर लिखा हुआ है, यानी आप क्या है यानी बॉडी रिलैक्स, पूरी बॉडी को स्ट्रेच करना है। ये क्या है इसको पार्टनर एक्सरसाइज भी बोलते हैं, जो कि दूसरा एक दूसरे के बॉडी को करता है पूरा नीचे से लेकर के ऊपर तक। जैसे हार्ट बीट जो है ना, तो नीचे से लेकर के पूरा नीचे साइड तक ऐसे ऐसे करते करते और पूरी बॉडी क्या है इसमें स्ट्रेच होती है और रिलैक्स मिलता है, और आपको अच्छा भी महसूस होता है और बढ़िया फील होगा इससे जब ये आप करेंगे तो। अरे समझ में? ये वाला करना। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, उससे भी जाकर देख सकते हैं, और अन्यथा किसी और का भी आप जाकर के देख लो। ठीक है ना? ये हो गया। और ये 20 से 25 मिनट तक लगभग आपको दौड़ पा रहे हो तो 20 से 25 मिनट के आसपास कम से कम, जो मैंने इसमें लिखा हुआ है ना, जो इसके अंदर बॉडी रिलैक्स का जो टाइम है, जैसे कर पा रहे हो तो 20 से 25 मिनट तक बॉडी रिलैक्स को पूरा टाइम आपको क्या करना है, देना है 20 से 25 मिनट बॉडी रिलैक्स। ठीक है ना? उसके बाद में जो है ये तो हो गया ट्यूसडे का। अभी क्या है वेडनेसडे का। 7 से 9 किलोमीटर क्या है लॉन्ग रनिंग है। ज्यादातर फोकस मैंने क्या दे रखा है रनिंग के ऊपर, क्योंकि हमारा रनिंग से ही मतलब है, मेन हमारा क्या है रनिंग ही हमारा एम है। इसके अंदर रनिंग के अंदर हम सही आ जाएंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आ रहा समझ में? इसमें भी 7 से 9 किलोमीटर क्या है लॉन्ग रनिंग है तीसरे दिन। आ रहा समझ में? उसके बाद में नॉर्मल एक्सरसाइज, कम से कम नहीं तो 10 मिनट तक आपको नॉर्मल एक्सरसाइज करनी है।
नॉर्मल एक्सरसाइज करने के बाद में जैसे जिन बच्चों का श्वास ज्यादा फूलता है और भी कई प्रॉब्लम है, तो क्या है वो क्या है योगा, योगा करना है। योगा में आपको करना है सबसे पहले क्या है कपालभाति हो गया, उसके बाद में दूसरे नंबर पर अनुलोम विलोम और तीसरे नंबर पर श्वास वाला, ठीक है ना, जो कि मतलब जो श्वास ज्यादा फूलती है तो उन चीजों में मतलब जिससे कि फेफड़े के अंदर ज्यादा से ज्यादा सांस भरना है और एकदम से छोड़ना है, फेफड़े को क्या करना है साइज बढ़ाना है। अरे समझ में, उस हिसाब से मैं ये डाला हुआ हूँ, तो ये पक्का करना है। अरे समझ में। अगला, और इसमें क्या है, ये जो योगा जो करोगे कम से कम 20 मिनट तक आपको करना है। आ रहा समझ में, 20 मिनट तक योगा करना है, जिसमें लगातार क्या कहते हैं जैसे, और जो जैसे क्या कहते हैं कपालभाति है उसके भी 3 सेट करने हैं, और अनुलोम विलोम को भी 3 सेट करने हैं, और श्वास वाले के भी 3-3 सेट करेंगे, तभी आपको क्या होगा फायदा होगा। योगा ये चीज तो छोड़ दो, बाकी चीजों में भी आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है शरीर के लिए, खासतौर पर और बीमारियों से भी लड़ने में। अगर ये लगातार हफ्ते में अगर आप 2 दिन इसको कर रहे हो ना, हफ्ते में 2 दिन अगर लगातार इसको करोगे तो आपको क्या कहते हैं 2-3 वीक के अंदर पक्का इससे क्या है बेनिफिट होगा। दूसरा क्या है, जैसे अभी जो ये मैंने वर्कआउट जो ये बनाया हुआ है, तीसरा इसमें क्या है, जैसे कि मान लीजिए शाम के टाइम में मैंने क्या है ये डाला हुआ नहीं है, आ रहा समझ में, शाम के टाइम में कुछ नहीं डाला है। यदि आपकी बॉडी क्या है साथ देती है, भरपूर साथ देती है, बॉडी सब कुछ साथ देती है, तो अपने मन से आपको कम से कम 1 से 2 किलोमीटर डेली रनिंग पक्का करना है, डेली रनिंग के हिसाब से करना है। और जिस दिन क्या है रनिंग करने के बाद में, और बाकी बेसिक रूल्स को तो फॉलो करना ही करना है। बेसिक रूल का मतलब स्ट्रेचिंग हो गया, वार्म अप हो गया, और उसके बाद में जैसे ही वर्कआउट हो जाता है खत्म, तो उसके बाद में कूल डाउन हो गया। आ रहा समझ में। उसके बाद में जैसे क्या कहता है ये हो गया, इतना ये सब करने के बाद में आपको अपनी डाइट का भी ध्यान रखना है। डाइट का भी पर भी मैं एक प्रॉपर वीडियो ला रहा हूँ, उससे पहले भी डाला हुआ है, बहुत बड़ा वीडियो है वो, उसमें कई चीजें बताई हुई हैं। और इसके बाद में एक वीडियो और मैं ला रहा हूँ जो कि आपके लिए काफी जो है बेनिफिट देगा। सही है ना। डाइट का हो गया। तीसरा जो पॉइंट है मेन जो क्या है वो है कि यानी कि क्या कहते हैं आपकी जो ड्रेस है उससे संबंधित है, ठीक है ना। जूता पूरा रनिंग शूज आपका जो क्या है एक अच्छा होना चाहिए, नहीं तो अन्यथा दर्द ले बैठेंगे, कहीं नी पेन हो जाएगा, कहीं एंकल पेन हो जाएगा, और कई चीज, और कई आप लोग ग्रसित भी है, तो मुझे पता है कि वो बच्चे फोन कॉल करते हैं, तो उसके हिसाब से मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ। और इतना ये हो गया। इसके बाद में जो है जैसे ये जो वर्कआउट है ये क्या है, यानी 3 दिन का वर्कआउट है। यदि आपको और वर्कआउट और आगे को जैसे एडवांस लेवल का और चाहिए, जैसे कमेंट आएंगे बच्चों के, जैसे आप चाहते हो कि हाँ आप कितने बच्चे, वैसे कई बच्चे मेरे देख रहे हैं जो फोन कॉल से भी पता चलता है, और वैसे भी कमेंट जो कर रहे हैं, तो कई बच्चे इसका फायदा भी उठा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि और जैसे जैसे मैं वर्कआउट लाते रहूंगा तो आप लोगों को काफी बेनिफिट होगा। और टिप्स और ट्रिक्स के बारे में मैं बताता रहता हूँ, खासतौर पर अगर आप उन चीजों को देख रहे हैं और अपने ऊपर उतार के देख रहे हैं, अगर आप अपने ऊपर उन चीजों को अमल कर रहे हैं ना, तो मेरी 100% गारंटी है कि आपको फायदा होगा ही होगा। और आप कोई भी फिजिकल है, आप हर फिजिकल को कर पाएंगे। और नहीं तो देख लेना, अगर आपकी अभी ये बात समझ में नहीं आ रही है, अगर जो मैं पहले से बताते रहता हूँ, तो अगर उस हिसाब से बच्चे नहीं चलते हैं, तो बाद में जब उनको कुछ इस टाइप का दिक्कत या परेशानी होती है, तब तो जरूर याद करते हैं और फोन भी करते हैं मेरे को। और दूसरा, कभी भी आप फोन कॉल वगैरह कर सकते हो, रात के 12 बजे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये नहीं है आलतू फालतू का नहीं, जब आपको जेन्युइन प्रॉब्लम है या कोई चीज है तो बताओ, और उस चीज का फिजिकल साइड से 100% गारंटी के साथ आपका उसको सॉल्यूशन मिलेगा, उसी टाइम मिलेगा जब आप कॉल करेंगे। किसी भी तरह से अगर आप ग्रसित हैं या कोई और भी प्रॉब्लम है तो मेरे को कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज का जवाब दूंगा। मुझे कोई ये लालच नहीं है कि आप मेरे पास आओ, आपको मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। पर क्या है अपना जो है जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से अपने घर पर ही क्या करो, तैयारी करो। आ रहा समझ में। और कुछ चीजें इसमें मैंने डाला हुआ है, ये देख लेना, पूरा मैं पेपर को इसमें लगा रहा हूँ। आ रहा समझ में। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।